मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है और वो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स जिसने रिसेंटली भारत के साथ बहुत बदतमीजी भी की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मालदीव्स खुद अपने घुटनों पर भी झुक रहा है और भारत से बहुत सी चीज़ों की डिमांड कर रहा है। बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि ये एक डेवलप कंट्री है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, ये उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आर यू कॉमेडी मी मुल्क है ना वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। दुनिया के लिए हेल्पफुल कितने हैं कि दुनिया की मदद हम कर रहे हो या दुनिया हमसे मदद मांग रही हो? नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल में सभी जानते हैं हम दुनिया के लिए हेल्पफुल तो मुझे नहीं लगता है। और हम किसी मुल्क की मदद क्या करें, बल्कि हम खुद इस टाइम मदद के लिए अपील कर रहे होते हैं, कभी अमेरिका से, कभी मुस्लिम कंट्री से, कभी किधर से। ये मजा आया। अगर हम उसी को ही फॉलो कर लेना तो हम एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है पाकिस्तान। अरे बाबा ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है, अपनी रिपोर्ट जारी करके कि इंडिया की गुर्बत रिड्यूस हो गई है। आपको पता है आज कितने बिलियनियर्स इंडिया के हैं? आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं। चले मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में तो मुलाजमों के भी घर हैं, नौकरों के भी घर हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ वो रोटी खाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान और इंडिया का तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। कैसे? देखिए हम एक मुस्लिम कंट्री है, वो एक नॉन मुस्लिम है। हमें तो इस्लाम ने बड़े पक्के असूल दिए हुए हैं इस्लाम के, हम उन्हीं को फॉलो कर लें तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, कि वो चाहे इंडिया है, अमेरिका है, वट एवर जो भी कंट्री है। कुछ भी पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ये एक ज़रई मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है और ये इतना जरहेज़ मुल्क है कि इधर अगर हम अपनी इजनास ही बनाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम डॉलर ले सकते हैं। नहीं कि India has so much to give to the neighboring countries. India is a big country, big economy. इसमें तो कोई चीज नहीं है। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है इंडिया की, ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज फिर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है। पहले दिन ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल करके कि जब देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आलू टमाटर दालें चीनी आटा भेजने का शुक्रिया अदा करें, ये इसलिए क्रिएट किया, शुक्रिया अदा किया ना क्योंकि आप तुर्की और चीन चले गए। अगर आप तुर्की और चीन ना जाते थे, ये शुक्रिया दाला दे शुक्रिया नहीं सन चीनी दे शुक्रिया अदा करने पड़ना। सो विदाउट गोइंग टू चाइना एंड देयर आप जाके चाइनीज को ऑन बोर्ड लेते, चाइनीज को कहते भाई ना इन्वेस्ट करो, इंडिया को कहते भाई मुझे भी जरूरत है, आए आप भी इन्वेस्ट करो। अब आप चाइना से कहते कि आपको अंडे भेज दें, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता, आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। लेकिन आप यही देखिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात की जाती है, वहां पर ऐसी कोई बात आती है तो फिर किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही देखा जाता है। ये जो डिस्पाइट टेंस टाइज मालदीव्स के साथ जो दोनों के बीच कुछ महीनों से चल रहा है, इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6,000 करोड़ दिए हैं।
अच्छा, ये जो लेकिन उनका जो वो वजीर आजम, वो जो वाजपेयी और इस तरह के, वो बड़े तंग नजर किस्म के वजीर आजम है, कैसे? या वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वहाँ पर। चले वो जो पहले थे या अब थे, वो बड़े कंजर्वेटिव थे, तंग नजर थे, हर वक्त हमें ही बुरा भला कहना, इस तरह के लोगों को तो फिर हम अप्रिशिएट नहीं ना कर सकते। ये जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो मालदीव्स के साथ है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो सवाल तो ये है कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, एज ए नेबर पाकिस्तान फर्स्ट क्यों नहीं? यानी और इंडिया के बीच जो टाइज इतनी टेंस हुई, फिर भी ट्रेड की इजाजत दी है, एक्सपोर्ट की इजाजत दी है इंडिया ने, और मालदीव्स की भी नाक नहीं है, वो भी उसको इंपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है लोगों के लिए। ये जो एक तरीकाकार है, ये एक अप्रोच पाकिस्तान में क्यों नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के भी अगर टाइज टेंस हो, इसके बावजूद ट्रेड होती रहे और पाकिस्तान मुंह उठा के इंडिया को कह सके कि हमारे लोगों को खाने की जरूरत है, हमें ये चीजें चाहिए, तो हम बॉर्डर के थ्रू ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? ये एक